हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा थर्ड लेक्चर है सर्कल के ऊपर और हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल गिवन है, सेंटर O, रेडियस गिवन है 5 और OR का लेंथ गिवन है 10। और अपने को 3 क्वेश्चंस पूछे हुए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है, MRO एंगल ढूंढना है और एंगल MRN ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको RM और RN की लेंथ ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक ढूंढेंगे और हमको पता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम देखा था हमने कि दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। तब ये लेंथ ढूंढने के लिए ये ट्रायंगल हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये ट्रायंगल में आपका RM टेंजेंट है और ये सेंटर से लाइन ड्रॉ की है, तो ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट थ्योरम से। तो हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, पाइथागोरस लगा के हम इसको ढूंढ लेंगे और ये इसके इक्वल होगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से बता देंगे। तो अपना पहले का आंसर आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अपने को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, MR एंड NR। अपने को ये 2 चीज़ें ढूंढनी है। तो देखो, सबसे पहले ले लो OM परपेंडिकुलर टू MR, OM परपेंडिकुलर टू MR कहाँ से आया, टेंजेंट थ्योरम। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल OMR एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अभी 90 के सामने आपका OR स्क्वायर OM स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OR आपको 10 गिवन है और OM 5 गिवन है। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। अब ये 5 को यहाँ पे लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू MR स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B, A माइनस B। अभी दोनों को प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। 10 प्लस 5 15, 10 माइनस 5 5। फैक्टराइज कर दो, 3 5 ज़ा 15 और एक 5 तो आज सेम आ गया, कॉमन ले लो। तो आपका MR कितना आ गया, 5√3। तो एक पार्ट अपने को मिल गया। अभी MR और NR इक्वल होगा टेंजेंट थ्योरम से। MR इक्वल्स टू NR कहाँ से आया, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। MR इक्वल्स टू 10 5√3 गिवन है, देयरफॉर NR इक्वल्स टू 5√3। तो इन दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। तो अभी यहाँ पे लिख दो कि लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट्स दिया है वो हम यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं MRO ढूंढना एंगल। MRO ये वाला एंगल ढूंढना है, फिर ये भी ढूंढना है अपने को, ठीक है। एक एक ढूंढते हैं, MRN भी ढूंढना है। अभी आपको
MRO और MRN ये दोनों भी ढूंढने, एक तो ये और एक पूरा। तो ये एंगल कैसे ढूंढेंगे? अपने को ये पता 90 डिग्री है M, बट ये एंगल और ये एंगल दोनों मिसिंग है। बट ये साइड अपने को जस्ट पता चली MR 5√3। तो अभी हमें ट्रिगो की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इसमें साइड्स का रिलेशन है अपने पास। तो देखो M के सामने जो साइड आ रही है ये अपॉन ये कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइड्स का रेशियो ले रहा हूँ, एंगल R के अपोजिट, एंगल MRO। R के अपोजिट साइड्स कौन सी है? ये और ये आपकी कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड हो जाएगी। आपने ट्रिगो में पढ़ा रहेगा ना कि जो एंगल है उसके सामने की साइड होती है अपोजिट साइड, और जो अदर साइड होती है वो एडजेसेंट साइड, और ये आपका हाइपोटेनस होता है। ये 90 डिग्री के सामने ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो मैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा फॉर्मूला में अप्लाई होता है? तो यहाँ पे मैं आपको टेंजेंट का यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी टेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, टेन थीटा। टेन थीटा कैसा होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा, अपना थीटा ये है, तो इसका एंगल का नाम क्या है? MRO। चलो वो नाम बाद में डाल देंगे, पहले आप साइड निकाल देते हैं। टेन थीटा अपोजिट कितना है? 5 है, और एडजेसेंट कितना है? 5√3। इसका नेमिंग क्या था? OM है, और इसका क्या MR है? 5/5√3। 5 कट गया, क्या बचा आपका? 1/√3 टेन थीटा। बट आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो टेन 30 डिग्री वन बाय रूट थ्री होता है, जब वो थीटा कितना है आपका? 30 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या था? MRO था ना अपना, इसी को मैंने थीटा माना है। ये देखो ये थीटा आपका समझ लो। देयरफॉर एंगल MRO इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये tan 30 कैसे याद रखना है आपको? इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग समझाने के लिए बता देता हूँ। ये वाला ये कैसे आया? एक ट्रायंगल आपको याद रखो, सपोज एक ट्रायंगल का नेम कुछ भी दे दो। सपोज ये आपका 60 है, ये 30 है। 30 के सामने ऑलवेज 1 रखो, 60 के सामने आपका √3 रखो, और यहाँ पे 2 रखो। आपको ये करना है। तो ये 30, 60, 90 में क्या करना है? 30 के सामने 1 लिखना है, 60 के सामने √3 लिखना है, और हाइपोटेनस को 2 रखना है। फिर देखो tan 30 चाहिए ना अपने को, ये रहा 30। tan 30 का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो अब जो भी यहाँ पे 30, 60 का निकालना है, तो ये ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, किसका? रेशियोज़ याद होने चाहिए। तो ये आपको कहीं लिखना है तो लिख दो। हम लोग नेक्स्ट ढूंढते हैं। नेक्स्ट अपने को ढूंढना है एंगल MRN, थर्ड पार्ट। मतलब ये अभी आपको ये पूरा एंगल ढूंढना है MRN, ये पूरा रेड वाला। तो ये कैसे ढूंढेंगे? अपने को ये मिल गया 30 डिग्री, जस्ट अभी हमने ढूंढा। ये दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ये दोनों ट्रायंगल्स को, तो अपना काम हो जाएगा। तो ये भी 30 हो जाएगा, और 30 + 30 कितना होता है? 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये साइड इसके इक्वल होगी, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। ये साइड इसके इक्वल होगी, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कि जो बाहर से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, मतलब आपका तीनों साइड मिल गया। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड। या फिर आप ये 90, ये भी 90 है, फिर हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो RHS से भी कर सकते हो, मतलब हाइपोटेनस साइड टेस्ट।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये साइड इसके इक्वल, ये 90 डिग्री, और ये साइड इसके इक्वल, मतलब एक साइड, बीच का एंगल और एक साइड। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पे, 3 तरीके हैं। तो हम लोग ट्रिपल एस से करते हैं, साइड 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 से। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ओ एन आर, ओ एम आर एंड ओ एन आर, ओ एम कॉन्ग्रुएंट्स टू ओ एन, seg OM congruents to seg ON। ये कहाँ से आया? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। फिर आपका OR कॉमन साइड है, दोनों में आता है। देखो OR OR, the third side MR congruents to NR, ये कहाँ से आया? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तीनों साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ एन आर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, वो तो ऑलरेडी दिए हुए है, और सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। हमको सब एंगल नहीं चाहिए, अपने को आर की बात चाहिए। तो ये एंगल का नाम क्या है? एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंस टू एम आर ओ, एन आर ओ, एन आर ओ। हमने पार्ट 2 में एम आर ओ ढूंढा था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट एंगल एम आर ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम 2, सेकेंड पार्ट में हमने किया था, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो एंगल एम आर एन कैसा मिलेगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, एंगल एडिशन हो जाते हैं। अगर आजू बाजू में एडजेसेंट एंगल्स हम ऐड कर सकते हैं। एंगल एम आर एन इक्वल्स टू एंगल एम आर ओ और एन आर ओ, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। एम आर ओ आपका 30 डिग्री है, एम आर ओ और एन आर ओ दोनों इक्वल है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। तो एम आर एन कितना हो गया आपका? 30 + 30 60 डिग्री हो गया। वही अपने को फाइंड आउट करना था, तो अपना को काम हो गया। तो हमने क्या किया बेसिकली कि ये तो अपने को पता चल गया था पार्ट 2 से कि ये 30 है, तो अभी इसको भी इसके इक्वल बताना है। तो हमने क्या करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो ये भी 30 तो ये भी 30। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए इसके ये साइड, इसका ये कॉमन साइड और इसका ये सबको कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो उनके एंगल्स भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है कि दो इसके टेंजेंट से आर एम एंड आर एन, सेंटर है ओ है, और प्रूव करना है कि ये जो सेग ओ आर है इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये एंगल इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। जस्ट हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया था, इन दोनों को इक्वल बताया था, 30-30 याद रहेगा। तो सेम वे ये दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ओ आर इसको भी बाइसेक्ट करता है और एम ओ एन को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब इन दोनों और इन दोनों को इक्वल बताना है इन शॉर्ट अपने को। तो कैसे करेंगे? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए तो रेडिया ऑफ द सेम सर्कल हो गया और ये आपका कॉमन साइड हो गया और ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से आ गए, ये दोनों इक्वल हो गए। या फिर आप टेंजेंट थ्योरम ले रहे हो तो ये 90 हो जाएगा। फिर आप इसमें
SES से भी कर सकते हैं या फिर RHS से भी कर सकते हो। अगर वो टेंजेंट लेते हो तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड ले लेते हैं, तो वो सिंपल रहेगा। एक ट्रायंगल ले लो, ऊपर वाला OMR है, ONR, seg OM, congruence to seg ON, radii of the same circle, रेडियस कॉन्ग्रुएंट हो गई, OR कॉमन साइड है, फर्स्ट और लास्ट कॉमन साइड। तो थर्ड साइड बच गई आपकी MR कॉन्ग्रुएंस टू NR, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए सेम पॉइंट से तो दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ONR बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। जब भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारे एंगल्स इक्वल और सारी साइड्स इक्वल होगी। सारे एंगल्स नहीं चाहिए अपने को, दो ही चाहिए, ये दोनों और ये दोनों। इसका नाम क्या, एंगल OMR, ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंस टू एंगल NOR, सॉरी ये OMR, ये इसका MOR हो जाएगा, ये वाला, ये O चाहिए ना अपने को, MOR कॉन्ग्रुएंस टू NOR, और ये वाला एंगल MRO कॉन्ग्रुएंस टू NRO। दो ही चाहिए तो दो ही लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स आपके दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर देयरफॉर ये लिख दो, देयरफॉर seg OR बाइसेक्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। बाइसेक मीन्स क्या हो गया, आपको इक्वल प्रूव करना है। MRN को बाइसेक करता है मतलब इन दोनों को इक्वल डिवाइड करता है और इन दोनों को इक्वल डिवाइड करता है। तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो बोल रहा है इसका यही मतलब होता है कि इन दोनों को इक्वल बताना है। जो क्वेश्चन में पूछा ना, इसका यही मतलब होता है कि इन दोनों को अपने को क्या बताना है, इक्वल बताना है। चलिए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। सपोज मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, एक L और एक M। टेंजेंट L पैरेलल्स टू टेंजेंट M। ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ, R इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये टेंजेंट से कितना दूर है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को गिवन है रेडियस, मीन्स अगर आप यहाँ से टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाता है और दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्या होगा, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है ना,
तो उनके बीच से जो लाइन होती है ना तो 90 डिग्री बन जाती है, मतलब उनका जो डिस्टेंस है थ्रू आउट दी लाइन सेम होगा। और जस्ट हमने अभी देखा था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, सपोज ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका बी है और सपोज ये आपका ए है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सेंटर से लाइन पास होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और वैसे भी पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम फाइंड आउट करते हैं। और ये डिस्टेंस कितना आपका 4.5 है, रेडियस है वो गिवन है, और ये भी रेडियस है, ये भी 4.5 होगा। सपोज ये आपका ओ है सेंटर, तो हम ओ ए और ओ बी को ऐड कर देंगे, तो 4.5 प्लस 4.5 कितना हो गया आपका 9। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स कितना हो जाएगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल इक्वल टू उनका डायमीटर जो कितना आपका 9 का है। तो ये अपना हो गया, ये अपने को फाइंड आउट करना था। तो गिवन क्या है, दो टेंजेंट्स पैरेलल है एल एन एम और रेडियस दिया 4.5। तो ओ बी आपका परपेंडिकुलर होगा लाइन एम पे, और सेम वे ओ ए परपेंडिकुलर होगा लाइन, वो एम पे होगा और ये एल पे होगा। ओ ए परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन या टेंजेंट बोल सकते हैं, टेंजेंट लिख देते हैं हम लोग, टेंजेंट एल, एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एम। ये दोनों कहाँ से है, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से दोनों क्या मिल गए, परपेंडिकुलर मिल गए। मतलब ये लाइन क्या आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी, ए ओ बी तीनों कोलिनियर है। ए बी इक्वल्स टू 4.5, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है दोनों, तो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज 9 सेंटीमीटर। मतलब वो टेंजेंट्स का डिस्टेंस उसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।